नमस्कार दोस्तों, एग्जाम साधक के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज है 8 फरवरी और आज की शुरुआत हम करते हैं आज के सुविचार से। आप सुकून की जिंदगी तब पाते हैं जब कठिनाइयों को झेल जाते हैं। इसी के साथ कल के रिवीजन के साथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो कल हमने सबसे पहले आपके साथ डिस्कस किया था कि भारत पाकिस्तान के अलावा कौन सा देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इसका सही आंसर है श्रीलंका। ठीक है, इसके बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत गरवी गुजरात यात्रा की शुरुआत कब से की जाएगी और इसका सही आंसर है 28 फरवरी से। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं। वाणी जयराम, कल इनके बारे में हमने बहुत डिस्कस किया था और हमने ये भी बताया था कि इन्हें पद्म भूषण अवार्ड के लिए चुना भी गया था। ठीक है, इनकी 78 साल की उम्र में निधन हो गया है। वे कौन थी? तो ये संगीतकार थी, ये संगीत से संबंधित थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस संगीतकार ने ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है और इसका सही आंसर है रिकी केज। रिकी केज का नाम आपको याद रखना है, कल हमने बहुत सारी जानकारी इनके बारे में दी थी। कौन सा रिटेल स्टोर डिजिटल रुपया स्वीकार करने वाला पहला रिटेलर बन गया है और इसका सही आंसर है रिलायंस स्टोर। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन आता है, भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? इसका सही आंसर बेंगलुरु है। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड वोमेन एसोसिएशन सेवा, इसका फुल फॉर्म है, ये चीज भी आपको याद रखनी है, कल हमने बताया था, का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर गुजरात है। हाल ही में किस देश ने क्लोनिंग के जरिए सुपर काऊ बनाई है? और हमने आपको कल आंसर बताया था, इसका सही आंसर चीन है। किस संस्थान ने व्हाट्सएप के जरिए अपनी ऑनलाइन फूड ऑर्डर सेवा चालू की है? भारतीय रेलवे ने। मैंने आपको कल बताया था कि जो लोग बहुत ज़्यादा रेलवे यात्रा करते हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत ही आसान हो गई है। आप ये व्हाट्सएप के जरिए अपना खाना मंगा सकते हैं। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता? हमने आपको बताया था ITBP ने जीता था। ठीक है, कल का सवाल देख लेते हैं हम। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो हम सवाल पूछते हैं वो आपके अभ्यास के लिए पूछते हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में उसका आप आंसर दें ताकि आपको उसका फायदा मिले। तो कल का सवाल हमने आपसे पूछा था, हाल ही में किस देश ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने की घोषणा की है? ए ऑप्शन हमने न्यूजीलैंड दिया था, बी ऑप्शन हमने ऑस्ट्रेलिया दिया था, सी ऑप्शन हमने कनाडा दिया था और डी ऑप्शन हमने एंटीगुआ दिया था और इसका सही आंसर है बी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और डेली करंट अफेयर्स डोज के अंतर्गत हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस सरकार ने सरकारी स्कूल के छात्रों की पीसा टेस्ट आयोजित करने के लिए OECD के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हमारे ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी गुजरात और डी है पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर देख लेते हैं तो सी गुजरात इसका सही आंसर है। कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम प्राप्त कर लेते हैं। गुजरात इस तरह के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य बन गया है, ये हमें याद रखना है। और क्यों याद रखना है? क्योंकि ये पहला राज्य है। ठीक है, पीसा टेस्ट 15 वर्षीय, कभी कभी हो सकता है आपसे पूछ ले कि पीसा टेस्ट क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि 15 वर्षीय छात्रों की पढ़ने की क्षमता, गणित और विज्ञान के ज्ञान और कौशल को इसके माध्यम से मापा जाता है। यह छात्रों में क्रिटिकल थिंकिंग, समस्या समाधान और प्रभावी संचार कौशल का भी टेस्ट करेगा। ठीक है, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट पीसा, पीसा का फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स असेसमेंट। आपको ये चीज याद रखना है, का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में ग्रेड उपयुक्त शिक्षण परिणाम प्राप्त करना है। समझौते पर समग्र शिक्षा परियोजना निदेशक रत्न कंवर गढ़ विचारण और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के केविन ओ ब्रॉन ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश में 2023 का सबसे तीव्र 7.8 का भूकंप आया है? और इसके
हम ऑप्शन देख लेते हैं। ए में है इंग्लैंड और फ्रांस, बी में है जापान और कोरिया, सी में है तुर्की और सीरिया, और डी में है इंडोनेशिया और मलेशिया। और इसका सही आंसर है सी, तुर्की और सीरिया। ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेते हैं। दक्षिण पूर्वी तुर्की इसकी लोकेशन थोड़ा सा यदि आप देख लेंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और उत्तर पश्चिम सीरिया में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया। यह तुर्की के इतिहास में सबसे घातक भूकंपों में से एक है। तुर्की में भूकंप आने के क्या कारण हैं, एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। तुर्की दुनिया के सबसे भूकंप प्रभावित देशों में से एक है। तुर्की में भूकंप का मुख्य कारण टेक्टोनिक प्लेटों का हिलना है। ठीक है, अरेबियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट के कारण तुर्की में भूकंप आते हैं। साइप्रस, मिस्र, लेबनान में भी इसके झटके महसूस किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। डेली करंट अफेयर्स डोज के अंतर्गत हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एससीओ सदस्य देशों के सुप्रीम ऑडिट संस्थानों के प्रमुखों की बैठक 6 फरवरी को कहां शुरू हुई? ऑप्शन देख लेते हैं। ए लखनऊ, बी प्रयागराज, सी कानपुर और डी नई दिल्ली। और इसका सही आंसर है ए लखनऊ। कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। एसएआई के प्रमुखों की छठी बैठक 6 से 8 फरवरी को लखनऊ में होगी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यहाँ पर आपको एक इंफॉर्मेशन और मिल गई कि उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है, तो आनंदीबेन पटेल इसकी मुख्य अतिथि होंगी। भारत वर्तमान में एससीओ अध्यक्ष पद की मेजबानी कर रहा है, ये आपको याद रखना है, जो सदस्य देशों के बीच सालाना बदलता रहता है। ठीक है, उसके बाद एससीओ के बारे में, संघाई सहयोग संगठन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 15 जून 2001 को आपसी क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संघाई में एससीओ की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के नेताओं द्वारा संघाई सहयोग संगठन की घोषणा के साथ की गई थी। कभी कभी यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एससीओ के संस्थापक सदस्यों में से कौन है, इस तरह भी पूछा जा सकता है। और कभी कभी पूछा जा सकता है कि एससीओ के संस्थापक सदस्यों में कौन नहीं है। ठीक है, 2005 में भारत को एससीओ का पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था। उसके बाद 2017 में भारत ऐतिहासिक अस्तान शिखर, कभी कभी पूछ लेता है किससे संबंधित है, में पूर्ण सदस्य बन गया था। और भारत के साथ पाकिस्तान को भी इसका सदस्य बनाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपरोक्त में से कौन हाल में सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में नियुक्त 5 जजों में शामिल नहीं है? ए ऑप्शन है DY चंद्रचूड़, बी ऑप्शन है पंकज मित्तल, सी ऑप्शन है संजय करोल और डी ऑप्शन है PB संजय कुमार। ठीक है, तो ए ऑप्शन है DY चंद्रचूड़। ठीक है, इसके बारे में कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं। मुख्य न्यायाधीश DV चंद्रचूड़ ने 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के 5 नए न्यायाधीशों को शपथ दिलाई है। 5 नए न्यायाधीशों में कौन कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका नाम, इन 5 लोगों के नाम जरूर याद रखने हैं, किसी न किसी तरीके से आपसे पूछे जाने की संभावना है। पहला नाम है पंकज मित्तल, दूसरा संजय करोल, तीसरा PB संजय कुमार, एहसानुद्दीन अमानुल्लाह चौथे हैं और 5वें हैं मनोज मिश्रा जी। ठीक है, इसके अलावा कुछ जानकारी हम आपको और देते हैं। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत भारत मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायाधीश के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के लिए कुछ मापदंड रखे गए हैं, कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। एक व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो यह है वह कम से कम 5 साल के लिए एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, या उसे कम से कम 10 वर्षों के लिए उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए, या वह राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित न्यायविद भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। हाल ही में विविधता अधिनियम के तहत किसे पहली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार बनाइए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, पहला ऑप्शन है कुमाऊं हिमालय, बी ऑप्शन है यायात्सो लद्दाख, सी ऑप्शन है कर्दमम हिल केरला और डी ऑप्शन है सुंदरवन बंगाल। इसका सही आंसर है बी यायात्सो
लद्दाख। कुछ जानकारी हम आपको देते हैं। यायात्सव को लद्दाख की पहली, ठीक है ना, पहली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया है। यायात्सव 4820 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यायात्सव बार हेडेड बतख, काली गर्दन वाली सारस जिसे क्रेन भी कहा जाता है, ब्रह्माणी बतख जैसे पक्षियों के लिए घोंसला बनाने का आवास स्थल है। यह भारत में काली गर्दन वाली सारस के उच्चतम प्रजनन स्थलों में से एक है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से सिक्योर हिमालय परियोजना शुरू की है। इंपॉर्टेंट हो जाता है सिक्योर हिमालय परियोजना। सिक्योर हिमालय परियोजना अप्रैल 2017 में शुरू की गई थी। यह मार्च 2024 में समाप्त होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन डेली करंट अफेयर्स डोज के अंतर्गत हम देखते हैं कि किस राज्य सरकार प्रस्तुत बजट में देश की जीडीपी में राज्य का हिस्सा 4.9% दर्ज किया है। बहुत बड़ी बात है। ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है कर्नाटका, सी ऑप्शन है केरल और डी ऑप्शन है तेलंगाना। सही उत्तर की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि डी तेलंगाना इसका सही उत्तर है। कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं। तेलंगाना ने बजट 2023-24 पेश किया है। जीडीपी में राज्य का हिस्सा 4.9 दर्ज किया है। अपने आप में एक बड़ी बात है ये। ठीक है, दलित बंधु योजना के लिए 17,700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह योजना अपनी पसंद का कोई भी व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रति लाभार्थी को 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। हो सकता है आपसे पूछ ले कि दलित बंधु परियोजना योजना किस राज्य से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। बजट में राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक 2 योजनाएं हैं। हो सकता है आपसे पूछ ले कि कल्याण लक्ष्मी योजना किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तेलंगाना के वित्त मंत्री टी हरीश राव हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डेली करंट अफेयर्स डोज के अंतर्गत नजर डालते हैं और क्वेश्चन है युवा संगम पंजीकरण पोर्टल 6 फरवरी 2023 को कहां लॉन्च किया गया। ए ऑप्शन है नई दिल्ली, बी ऑप्शन है गोरखपुर, सी ऑप्शन है हरियाणा और डी ऑप्शन है पंजाब। सही उत्तर पर नजर डालते हैं तो सही उत्तर है ए नई दिल्ली। ठीक है, कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। युवा संगम पंजीकरण पोर्टल 6 फरवरी 2023 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। युवा संगम पूर्वोत्तर क्षेत्र और शेष भारत के युवाओं के बीच घनिष्ठ संबंध बनाने की एक पहल है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। पहल के तहत 20,000 से अधिक युवा पूरे भारत में यात्रा करेंगे। इससे उन्हें क्रॉस सांस्कृतिक शिक्षा के लिए एक अनूठा अवसर मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। यूनेस्को द्वारा किस विश्वविद्यालय को दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्व स्थल घोषित किया गया है। 3 स्टार बनाइए और ये एग्जाम में आने की बहुत अधिक संभावना है, ये आपको याद रखना है। ए ऑप्शन है नालंदा विश्वविद्यालय, बी ऑप्शन है तक्षशिला विश्वविद्यालय, सी ऑप्शन है विश्व भारती विश्वविद्यालय और डी ऑप्शन है विद्या भारती विश्वविद्यालय। और इसका सही आंसर है सी विश्व भारती महाविद्यालय। यह दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय बन गया है। क्या बन गया है? पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय। ठीक है ना, दुनिया का, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और पूछा जा सकता है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। इसके पहले कुलपति रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। 2022 तक भारत में 40 विश्व विरासत स्थल हैं, जिनमें से 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित प्रकार का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेली करेंट अफेयर्स डोज के अंतर्गत हम 9वां क्वेश्चन देखते हैं। ऐतिहासिक गोविंद सागर झील कहां पर स्थित है? ए ऑप्शन है उत्तराखंड, बी ऑप्शन है हिमाचल, सी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर और डी ऑप्शन है लद्दाख। और इसका सही आंसर है बी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल के जिला बिलासपुर में स्थित ऐतिहासिक गोविंद सागर झील में विदेशी परिंदों को लेकर सर्वे
पहली बार किया गया है, ये आपको याद रखना है। इस सर्वे के तहत विदेशी परिंदों की पहचान प्रजातियों का पता लगाया जाएगा। यह सर्वे वन विभाग के सहयोग से वेटलैंड इंटरनेशनल, साउथ एशिया एवं बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी नामक एजेंसियों ने मिलजुल कर किया है। ठीक है, गोविंद सागर झील में आज तक कभी भी सर्वे नहीं हुआ था। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गई है और करंट अफेयर्स का एक प्रमुख हिस्सा बन गई है ये झील। ठीक है, आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पर पहली बार सर्वे किया गया है। अब यह सर्वे हर साल गोविंद सागर झील पौंग डैम में किया जाएगा। योजना के तहत पौंग डोंग और गोविंद सागर का इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश में बना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या है? INS विक्रांत ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन के अंतर्गत INS विराट सी ऑप्शन है, INS तलवार और डी ऑप्शन है INS विक्रम। और इसका सही आंसर है INS विक्रांत। आज आपने पूरा दिन यूट्यूब में जब देखा होगा, कल मतलब 7 तारीख को, तो पूरा दिन इसके बारे में काफ़ी चर्चा रही है। ठीक है, कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। INS विक्रांत नेवी को देश में बना अपना सबसे बड़ा युद्धपोत है। ठीक है, INS विक्रांत पर 2 लड़ाकू विमानों की सफल लैंडिंग की गई है। INS विक्रांत 1600 क्रू 30 विमान तैनात हो चुके हैं। इसके अंतर्गत INS विक्रांत का निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड यानी CSL ने किया है। मिग की जगह राफेल F-18 और तेजस होंगे विक्रांत पर तैनात। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का सवाल क्या है। ठीक है, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर आप इसका आंसर दें। ये इस तरह का जो हमारा प्रयास है वो आपको ही लाभ पहुंचाने का प्रयास है। ठीक है, नीलगिरी तहर परियोजना किस राज्य सरकार की है? एक बार फिर से क्वेश्चन दोहरा देता हूं। नीलगिरी तहर परियोजना किस राज्य सरकार की है? ए ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है तमिलनाडु और डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसके बाद यदि हमारी चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही इस क्लास की यदि आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं करंट अफेयर्स की, तो हमारे टेलीग्राम चैनल साधक द अचीवर में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप सभी के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।